हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स फॉर जेई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और क्वेश्चन नंबर ये 14 है। इसके पहले 13 क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, अपने अटेम्प्ट कीजिए, फिर 1 मिनट के बाद मैं इसको एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा। चलिए बनाइए। ठीक है, देखा जाए। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस से, और जान रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशियल क्यू जीरो किसके लिए, फॉर एडियाबैटिक। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा क्यू जीरो, और फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। यहीं पर पुट कर दें, ये जीरो है। डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू हमारा आंसर आ गया माइनस एन सी वी डेल्टा टी। और सी वी क्या होता है, तो कंसेप्ट है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके सी पी और सी वी निकाल सकते हैं गामा और आर के टर्म में। तो सी पी यहाँ से निकल जाएगा गामा सी वी, और इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा गामा माइनस 1 सी वी, ये तो सी वी निकल गया आर बाई गामा माइनस 1। तो ये वाला यहाँ पुट कर दें, तो ये स्टेप में आ जाएगा माइनस एन, और सी वी की जगह आर, और ये आ गया डेल्टा टी। यहाँ जगह कम है, इसलिए अलग ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा डब्ल्यू, एन का तो माइनस एन वैसे ही रहेगा, सी वी की जगह बैठा देंगे आर बाई गामा माइनस 1 और डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो माइनस एन आर T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, माइनस एन हटा दे रहे हैं, तो आ जाएगा एन आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब देखा जाए इसमें n का वैल्यू कितना है, और T1 कितना है, T2 कितना है, गामा कितना है, तब जाकर के हमारा ये वर्क निकल जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट देखने से लग रहा है कि आर टी के टर्म में है, तो ठीक है, आर तो आ ही जाएगा। अब T1 है, T2 है। T1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, T1 है, T2 नहीं दिया हुआ है, तो T2 हमको फाइंड करना पड़ेगा। और R तो कांस्टेंट होता है, आर को कुछ करना ही नहीं है, आर के टर्म में आंसर चाहिए, तो आर का टेंशन खत्म हो गया है। मेनली हमको चाहिए एन और T2, और गामा भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हीलियम गैस लिखा है और ये मोनोटोमिक गैस है, तो मालूम ही है कि हीलियम गैस के लिए लिख देते हैं हीलियम। तो हीलियम गैस के लिए ये है मोनोटोमिक, जान ही रहे हम लोग, मोनोटोमिक है ये, माने एक मोलिक्यूल में एक ही एटम है, हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये केमिस्ट्री में है। और इसीलिए मोनोटोमिक के लिए जो डिग्री फ्रीडम होता है, डिग्री फ्रीडम वो होता है 3 ट्रांजिशन मोशन होता है, along x, along y, along z। कांटिन्यू गैसेस चैप्टर में मिलेगा ये। और
हम लोग को पता है कि गामा जो है डिग्री फ्रीडम से जुड़ा हुआ है d+2/d। कोशिश कीजिएगा इसका प्रूफ कैसे आया, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो डिग्री 3 है तो 3 + 2 5, 5/3 हो गया ये। किसके लिए? तो यहाँ पर गामा मतलब गामा फॉर हीलियम, तो गामा हीलियम का मेरा मालूम हो गया 5/3। अब खाली हमको T2 और T1 निकल जाए तो हो जाएगा। तो जानते हैं कि इसी फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो कहीं पर फार्मूला आता है PV गामा = कांस्टेंट। एडियाबेटिक का फर्स्ट और थर्ड से ड्राइव करने जाएंगे तो निकल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है निकालें, और फिर इस रिलेशन को PT और VT में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? तो आइडियल गैस PV/nRT का यूज करते हुए तो आसानी से PT रिलेशन और VT रिलेशन भी निकल जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। वो अपने करके देखिएगा, और यहाँ पर जिसका जरूरत पड़ेगा हम देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं कि ये जो 5.6 दिया हुआ है ये क्या है, तो V1 दिया हुआ है। V1 इज 5.6। पहला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख देते हैं 5.6 है यहाँ पर। V1 5.6 लीटर। फिर दिया हुआ है ये गैस है हीलियम, और STP है, मतलब टेम्परेचर जो होगा T1, सोच सकते हैं कि STP है तो इसका मतलब हो गया ये टेम्परेचर होता है 0 + 273। एक्चुअली होता है कैपिटल T = स्मॉल t + 273। तो जैसे ही अगर ये 0 सेल्सियस लेंगे तो 0 × 273 T1 शो करेगा 273 केल्विन, ऐसा सोच सकते हैं T1। और प्रेशर जो है अगर सोचना चाहेंगे पहला में, तो दिया हुआ है ये STP पर, तो अगर हम लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला में सोचेंगे तो ये प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस समय जब R का आंसर सोचेंगे तो पता है कि PV = nRT होता है, और उससे अगर सॉल्व करेंगे R का आंसर तो PV/NT होगा। तो ये आ गया लीटर एटमॉस्फेयर, तो आएगा 0.0831 लीटर। ये देखिए लीटर लिखा हुआ है, लीटर, फिर आएगा एटमॉस्फेयर, फिर आएगा पर मोल, पर केल्विन, इतना आएगा। और दूसरा केस में जब स्टेट चेंज हो रहा है तो 0.56 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम दिस। तो वॉल्यूम V1 जो है वो कंप्रेस होके कम करके 0.7 लीटर, लेकिन T2 नहीं दिया हुआ है, तो हमको जरूरत भी है T2, लेकिन हमको P1 का जरूरत नहीं है, P2 का। लेकिन चाहे तो आप P2 निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी हमको आवश्यकता नहीं है, जैसा क्वेश्चन देखने से लग रहा है। तो देखा जाए कि ये सब आंसर्स कितना है, तो पहले तो वो कंसेप्ट लगेगा कि PV = गामा होता है, और हमको V और T के रिलेशन में ला दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो V और T के रिलेशन में कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि PV/nRT है आइडियल गैस का, ये कभी मत भूलिए, क्योंकि इतना छोटा चीज़ है कभी आदमी भूल जाता है, इसको इसमें यूज नहीं करता है। इसीलिए कभी भी PV को अगर कन्वर्ट करना होगा VT रिलेशन में या PT रिलेशन में तो आएगा ही नहीं, लेकिन हमको चाहिए VT रिलेशन, तो यहाँ पर V को रहने देंगे और P के जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो P क्या हो जाएगा nRT, ठीक है, nRT और बाई V, और V गामा, मतलब सब चीज ड्राइव करना है। एक क्वेश्चन के अंदर में इतना चीज दिया है कि सारा चीज आपका यूज होता है, खाली फार्मूला सिनॉप्सिस देख करके क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो सॉल्व करने से आ गया ये कि T और V का पावर में गामा-1, और ये सब आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाई NR। ये भी एक तो कांस्टेंट आ जाएगा, लिख देते हैं अनदर कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट नाम लिख दीजिए, अनदर कांस्टेंट हो गया। अब ये रिलेशन आ गया। अब इसी को जैसे हम VT रिलेशन निकाले हैं
तो उसी तरह आप पीटी रिलेशन भी ट्राई कीजिएगा तो निकल जाएगा, होमवर्क में सोचिए। तो अब इसके बाद हम पुट करेंगे तो आएगा पहले T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। हम लोग को फाइंड करना है T2, तो इसी के बाद का स्टेप्स को लिख सकते हैं, जो यहाँ लिख देते हैं। T2 बाई T1 कितना होगा, तो V1 बाई V2 और गामा -1। अब V1 कितना है, 5.6 लीटर है। अब V1 कितना है, V2 0.7 लीटर है। दोनों का लीटर लीटर कैंसिल हो गया, इसलिए एसआई सिस्टम का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। ये सॉल्व करके आ रहा है 8 का पावर गामा -1। अब गामा दिया हुआ है यहाँ पर 5/3, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 8 के पावर में 5/3 -1। तो अंक गणित भी लग रहा है, तो ये आ जाएगा 5 - 3 2/3, तो आ गया 8 का पावर में 2/3। फिर ये लग रहा है मतलब क्लास 8 का चैप्टर्स का है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप का। तो क्या होगा, 8 लिखेंगे, इसका बाद 1/3 लिखेंगे, पावर में 2 लिखेंगे, तो 8 का क्यूब रूट निकालेंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो फिर और मतलब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वो सब सोचना पड़ेगा। तो रियल नंबर के लिए यहाँ आ जाएगा 2, क्लास 8 के मुताबिक, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया आंसर। इसलिए गामा का आंसर से निकल गया। अगर यही 5/3 की जगह दूसरा दे देता तो फिर वो ऐसा वैल्यू से सॉल्व करना पड़ता, हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में फिर नंबर चेंज करेगा, तब जाके इजीली होगा। अब T2 इतना निकल गया, T2 बाई T1 4 है, तो दिस इंप्लाइज कि T2 जो है 4T1 हो गया। अब खाली मेरा एक कंसेप्ट बच गया है, नंबर ऑफ मोल निकालना। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, तो एक तो जानते हैं कि गैस का इक्वेशंस क्या होता है, Pv = nRT। तो अगर इसी इक्वेशन में सॉल्व करके हम लिख दें कि सिंस Pv = nRT, तो अगर n को r को निकालना रहेगा तो आ जाएगा Pv बाई RT। तो बैठाएंगे P और V, R और T। तो P तो दिया ही हुआ है, तो P पुट करेंगे, ये वाला 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, E बैठाएंगे, फिर वॉल्यूम बैठाएंगे 5.6, फिर R को वही वाला जो लीटर एटमॉस्फेयर में लिख रहे हैं तो 0.0821। अब फिर टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर कितना दिया है, तो 273। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो सिंपल एक फंडा लगाइए कि एसटीपी पर जब कभी भी इस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ मोल होगा, इस एसटीपी पर जितना नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो बाद में भी नंबर ऑफ मोल तो उतना ही रहेगा। तो क्यों हम उतना सोचने जाएं, इतना कैलकुलेशन। तो जानते हैं कि एसटीपी पर 1 मोल का जो एंसर्स होता है वो होता है 22.4 लीटर। तो इसके बाद का स्टेप को लिखा जाए, जगह तो नहीं है, यहाँ लिख देते हैं कि एट एसटीपी क्या होता है, एट एसटीपी 22.4 लीटर corresponds with 1 mole of the gas। ये बेसिक है कि गैस का 1 मोल का इतना होता है, तो इसीलिए यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 5.6 का कितना होगा, तो 1/22.4 इंटू 5.6। इसको काट के देखिए, ये 1/4 आंसर आ रहा है। तो यही यहाँ पर भी आएगा 1/4 कैलकुलेशन से भी। तो या तो इस अप्रोच से जाइए, नहीं तो इस अप्रोच से जाइए। और क्यों हमने यूनिटरी मेथड लगाया उसका भी कारण जानिए कि जब कभी भी यहाँ पर देख रहे हैं Pv = nRT वे, तो सॉल्व करने से आंसर्स आ रहा है यहाँ पर Pv = nRT,
तो ये स्टेप होगा यहाँ पर कि जब PV बराबर nRT है तो यहाँ पर हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आ जाएगा RT बाई P, और इसको ब्रैकेट दे देते हैं और N2 में यहाँ लिख देते हैं N। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आंसर दिया हुआ है, R का आंसर अगर बेसिक में बनाइए तो 0.08821 आ गया, और टेम्परेचर 273, और ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हम इस लॉजिक में लगा रहे हैं PV इक्वल टू NCERT में, PV इक्वल टू NRT में प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, V को लीटर में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और N को नंबर ऑफ मोल में। तो यहाँ देखने से लग रहा है R क्या आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो उसी कॉन्सेप्ट से इतना लिखे हैं, और ये यहाँ पर इतना आ गया। इंस्टेंटेनियस हम पहला स्टेट के लिए सोच रहे हैं, जनरल भी बोल सकते हैं आप। तो उस समय क्या होगा कि ये इनिशियल स्टेट के लिए ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर्स का फिक्स्ड है 273, प्रेशर फिक्स्ड है, तो क्यों नहीं इसको हम स्पेशल केस में 1 बैठा दें, यहाँ भी 1 बैठा दें, तो ये भी 1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल गया इतना आ रहा है। अब तो देखने से लग रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो आएगा x एक्सिस में मान लीजिए नंबर ऑफ मोल, और y एक्सिस में मान लीजिए आ गया वॉल्यूम। तो जिस समय ये दोनों को रिलेशन में देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में पुट कर दिए तो ये तो कांस्टेंट आ गया, और अगर 1 मोल यहाँ पुट कर देंगे तो ये सॉल्व करके आएगा वही 22.4। इसलिए मैंने कहा कि V और N के साथ अगर NDP पर सोचते हैं तो यहाँ पर हमेशा ये आंसर 22.4 लीटर है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसलिए यूनिटरी मेथड लगा के सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी V बराबर AH प्लस B आ गया, लीनियर रिलेशन या क्वाड्रेटिक या कोई भी लॉग एक्सपोनेंशियल का, उसमें यूनिटरी मेथड आप नहीं लगा सकते। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो आदमी मिस्टेक करता है। अब आइए, अब इसके लास्ट में हम लोग पुट करेंगे सारा चीज़ को, तो वर्क डन। अब फाइनल आंसर आया यहाँ पर कि डेल्टा W बराबर NR। N कितना है, तो N तो अभी निकाले थे 1/4, R का आंसर R लिख दिए, T1 तो T1 हो गया, T2 कितना है, तो T2 निकाले थे 4T1 और डिवाइडेड बाय गामा -1, तो गामा कितना है 5/3 -1। अब सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करके ये आंसर आएगा -9/8 RT1। सिंपल है। अब चूंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इसको कैलकुलेशन आप ही लोग पर छोड़ दे रहे हैं, और ये आएगा -9/8 RT1। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिजिक्स के लिए यूरोडॉक का सिनॉप्सिस को थोड़ा देख के जाइएगा, और थर्मल फिजिक्स का अंदर में तो 17 कॉन्सेप्ट है। मैं एक कॉन्सेप्ट लिया जिसका नाम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंड इट्स एप्लीकेशंस फॉर आइडियल गैस। ये 12वां नंबर कॉन्सेप्ट है। तो एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने 14 क्वेश्चंस कराए हैं, और बेस्ट ऑफ लक, थोड़ा मेहनत कीजिए। फिर 28 तारीख के बाद हम फिर से 2023 की जे एडवांस के लिए, फिर 2024 वालों के लिए जे एडवांस के लिए, फिर जेई मेन के लिए अलग अलग सीरीज जेई मेन जे एडवांस का देंगे, और कॉन्सेप्ट का भी क्लास को देने का कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का दें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सी यू, बाय।